हेलो स्टूडेंट्स, अतुल आरएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जो बात कर रहे थे मैथ की, और मैथ के अंदर जो अपनों ने एक चैप्टर जो स्टार्ट किया है, जो ख़त्म किया है अपनों ने, उसका नाम था औसत अपनों ने ख़त्म कर चुके हैं अपने। तो अब अपने नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ हानि। तो देखिए, लाभ हानि को अपने स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस लाभ हानि के बारे में कुछ जानकारी देता हूं कि लाभ हानि जो प्रश्न अगर आते हैं तो उसको अपने को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले लाभ हानि का मतलब समझना जरूरी है कि लाभ हानि कैसे अपने करेंगे, लाभ हानि का मतलब क्या है। देखिए, लाभ का मतलब सभी को पता है प्रॉफिट, और हानि का मतलब सबको पता है लॉस। लाभ होगा तो कब होगा? देखिए, अपने जब वस्तु को खरीदते हैं तो वस्तु खरीदते हैं एक तो, और एक अपने वस्तु को क्या करते हैं, बेच देते हैं। वस्तु खरीदना और वस्तु को बेचना दो चीज़ होती है। वस्तु खरीदने को अपने सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हिंदी के अंदर अपने क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। वस्तु बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं, मतलब कि विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा? लाभ उस कंडीशन में होगा जब वस्तु कम रुपए की खरीद के अपने क्या बेचेंगे, ज़्यादा रुपए की। इसका मतलब जब लाभ होगा तो एसपी जो होगा वो बड़ा होगा किससे? सीपी से। मतलब कि विक्रय मूल्य जो बेचा हुआ जो मूल्य है वो ज़्यादा मिलेगा किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है। तो देखिए, अगर अपने को इसी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ कि अपने को हानि होगी, क्या होगी? हानि। तो हानि की इक्वेशन क्या होती है? हानि की इक्वेशन ये रहती है कि जो एसपी होता है वो छोटा होता है किससे? सीपी से। एसपी किससे छोटा होता है? सीपी से छोटा होता है। तो देखिए, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं, जो भी फॉर्मूला है, अपने फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, अपने डायरेक्ट बेस इसको करेंगे, कोई फॉर्मूला अपने नहीं लगाएंगे। केवल दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने को पता करना है। आपसे अगर लाभ पूछे वो और हानि पूछे तो आप बता सकते हो, इजी से बता सकते हो, आसानी से। जैसे मैं बोलूँ कि 900 रुपये की मैंने कोई वस्तु खरीदी है और मैंने 1000 रुपये की बेची, तो सभी को पता है कि वस्तु को जब 900 की खरीद के 1000 की बेचेंगे तो 100 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, इतनी बात। मैं बोलूँ कि वस्तु को 800 की खरीद के 700 की बेची तो पता लगा कि हानि हुई। लेकिन ये लाभ और हानि एग्जाम के अंदर रुपए में नहीं पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। लाभ हानि अगर रुपए में पूछता है तो क्वेश्चन को काफ़ी घुमा करके पूछता है वो। ठीक है ना। तो उसके अंदर अपने को परसेंट की अपने को आवश्यकता पड़ती है। तो लाभ अगर पूछेगा तो वो पूछेगा जी लाभ का परसेंट बताओ। क्या पूछेगा? लाभ का परसेंट। हानि पूछेगा तो हानि का भी क्या पूछेगा? वो परसेंट पूछेगा। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो देखिए क्या रहता है। लाभ परसेंट निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि मुझे लाभ है वो कितने रुपए का हुआ है। क्या पता करना पड़ेगा? मुझे लाभ कितने रुपए का हुआ है। बटा में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्रय मूल्य, और गुणा परसेंट निकालने के लिए किसका करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं। ये अपनों ने प्रतिशत के अंदर बात कर चुके हैं भी, किसी भी संख्या को परसेंट के अंदर बदलने के लिए गुणा किसका करवाते हैं? 100 का। अगर अपने हानि की बात करें तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अपने को पता होना चाहिए कि हानि जो हो रही है वो रुपए के अंदर कितनी हो रही है। हानि रुपए में कितनी हो रही है, बटा में अपने पास क्या आएगा? क्रय मूल्य ही रहता है, और गुणा क्या करवाते हैं? अपने 100 करवाते हैं। गुणा क्या करवाते हैं? 100। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट का अपना क्या रहेगा? ये दो फॉर्मूले हैं। कुछ नहीं करना जी, लाभ पूछ रहा है तो लाभ पता होना चाहिए कितने रुपए का, हानि पूछ रहा है तो हानि पता होना चाहिए कितने रुपए की। क्रय मूल्य बटा में इसलिए आता है क्योंकि जब तक मुझे वस्तु का ये नहीं पता कि खरीदी कितने की, तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि हानि हो रही है या लाभ हो रही है। मैं आपको बोलूँ, एक लाइन बोलता हूँ, देखिए सुनना। मैं बोल दिया कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेची तो लाभ या हानि बताइए। क्या बोला मैंने? वस्तु को 1000 रुपये में बेचा तो लाभ या हानि बताइए। यहाँ पर अपने ना तो लाभ बता सकते ना हानि बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अपने को ये नहीं पता कि वस्तु खरीदी कितने की। जब खरीदी का नहीं पता तो बेचे चाहे कितने की, अपने को पता ही नहीं है कि वो क्रय मूल्य से ज़्यादा बेच रहे हैं या क्रय मूल्य से कम बेच रहे हैं। तो इसलिए जो अपना आधार रहता है वो क्या रहता है? क्रय मूल्य बटा में आता है, गुणा 100 करवाते हैं परसेंट बनाने के लिए। बात क्लियर है? ये दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रतिशत जब अपन कर रहे थे तो प्रतिशत के अंदर मैंने आपको कुछ एक परसेंट को भिन्न के रूप में लिखना सिखाया था। देखिए वो अपने एक बार दोबारा उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या था
वो ये था कि 1%, सॉरी 1 को मैं क्या लिखता हूँ 100%, 1 को मैं क्या लिखता हूँ 100%, 1/2 को क्या लिखता हूँ 50%, 1/3 को 33 सही 1/3%। तो इसी प्रकार मैं ये आगे लिख रहा हूँ, देखते जाइए आप। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10%। इतना बहुत है एक बार, बाकी अपने आगे भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या था, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, इसका मतलब क्या है 1/7। देखिए इसको अपने कैसे हैंडल करते हैं। 14 सही 2/7% मैंने लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7। ये अपने क्या काम आएगा, देखिए ये जो नीचे वाला जो होगा परसेंटेज के अंदर मैंने आपको बताई थी कि ये क्या होती है, अपनी मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, जो कमी या वृद्धि से पहले होती है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो नीचे वाला होगा वो अपना सीपी रेट होगा, अपना क्या होगा क्रय मूल्य होगा। ये नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर वो बोले कि 14 सही 2/7% की हानि हो रही है तो ऊपर वाली अपनी हानि बन जाएगी। अगर वो बोले कि 14 सही 2/7% का लाभ हो रहा है तो अपने ऊपर वाला क्या बन जाएगा, लाभ बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो परसेंटेज जो मैंने लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, जब अपने प्रश्न करेंगे अपने से दो ही बातें करेगा वो, कि लाभ इतने % पे हो रहा है या हानि इतने % पे हो रही है। दो ही बातें करता है जी, लाभ को और हानि %। देखिए जब अपने वस्तु खरीदते हैं, वस्तु अपने क्या करते हैं, खरीदते हैं, या वस्तु को जो अपने पास जो रेट होता है वस्तु का बेचने या खरीदने से पहले, या आपने यूँ बोले कि अगर अपने पास कोई वस्तु है, अपनों ने वो बेची है, चाहे वो हानि पर बेची है चाहे वो लाभ पर बेची, जब अपने पास वो वस्तु पड़ी है तब वो वस्तु कितने % पर पड़ी है, 100% पर। कितने % पर पड़ी है, 100% के ऊपर अपने पास पड़ी है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे 10% का जी लाभ हुआ, क्या हुआ, मुझे 10% का लाभ हुआ, तो आप एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि जब लाभ होता है तो जितना % वो लाभ बोल रहा है वो 100 के अंदर आपको प्लस करना है, आपको 100 के अंदर ऐड करना है। तो मैं बोलूं कि 10% का लाभ हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैंने वस्तु को कितने % पर बेची है, 110% पर। अपने इस तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए अपने आगे जब प्रश्न की बारी आएगी तो अपने करेंगे, आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। हानि % की बात करूं तो वो आपको बोले कि जी 5% की हानि हुई, क्या हुई, 5% की हानि हुई। तो इसका मतलब ये है कि 100% मैंने मेरे पास वस्तु थी, 5% की मुझे हानि हो चुकी है, तो मैंने जो वस्तु है वो अब कितने % पर बेच दी है, 95% पर मैंने वस्तु बेच दी है। इतनी बात समझ आई है। तो चलो इतना लाभ हानि है जो मैंने बताया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लाभ हानि के अंदर। क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। एक बार जो इतना लिखा है उस चीज़ को आप थोड़ा गौर से और ध्यान से समझना और पढ़ना, और इसको नोट्स भी बना लेना अपने, ठीक है। तो चलो देखिए अपने प्रश्न की स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्या बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है आपको, 5:4 दिया है। तो लाभ या हानि % ज्ञात करो। देखिए क्या बोला उसने, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना, 5:4। तो क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य कितना, 4। इसका मतलब 5 की खरीद के कितने की बेची मैंने, 4 की मैं बेच रहा हूँ। तो आप बता दो 5 की खरीद के 4 की बेचूँ तो क्या होगा, हानि कितने रुपए की, 1 रुपए की। तो लो जी 1 रुपए की मुझे हानि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, परसेंटेज के अंदर वो लाभ हानि पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, परसेंटेज के अंदर। तो 1 रुपए की हानि हो रही है। हानि % का फॉर्मूला क्या था, हानि कितने रुपए की, 1 रुपए की, बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, 5 गुणा क्या करवाते हैं, 100। 1/5 को क्या लिखते हैं जी अपने, 20%। क्या लिखते हैं, 20%।
ये अपने काटें तो भी कितना आएगा 20 5 100, तो कितना आया 20%। तो अपने को ये हानि हो रही थी 1 रुपये की, तो ये 20% भी क्या रहेगा हानि के रूप में। तो अपना आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, बात समझ आई। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने क्या है। देखिए क्या है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन सेम तरीका। देखिए 8 वस्तुओं का क्या बोला उसने, 8 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसा है। इससे थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। परसेंटेज के अंदर अपने ऐसे लिख रहे थे परसेंटेज के अंदर कि 5A बराबर 6B, 5A बराबर 6B। तो इसका मतलब क्या था, 6 किसका मान है A का और 5 किसका मान है B का। ऐसे ही बोला कि 8 क्रय मूल्य बराबर 6 विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मान कितना 8 मिलेगा जी आपको। कितना मिलेगा 8। क्रय मूल्य का मान कितना मिलेगा 6। तो देखिए क्रय मूल्य मेरा 6 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपये। क्रय मूल्य कितना 6 रुपये, विक्रय मूल्य 8 रुपये। तो अपने को पता लग गया है यहाँ से कि 6 की खरीद के 8 की बेच रहा हूँ, तो मुझे 2 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ। लेकिन परसेंट में पूछा तो लाभ कितने का, 2 का। क्रय मूल्य कितना 6 गुणा क्या करवा दें 100, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, 1/3, 1/3 को क्या लिखते हैं अपने 33 सही 1/3%। तो ये क्या है मेरे पास 33 सही 1/3% का लाभ है जी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्या है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सेम क्वेश्चन फिर है दोबारा। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो वही करेंगे अपने वापस, 30 किसका मान क्रय मूल्य का, 36 किसका मान विक्रय मूल्य का। तो आप बता सकते हो कि 30 अगर क्रय मूल्य है, 36 अगर विक्रय मूल्य है, तो मुझे लाभ हो रहा है जी कितने रुपए का, 6 रुपए का। लाभ कितने का, 6 रुपए का। लाभ परसेंट पूछ रहा है जी, वो लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ 6 का बटा में क्रय मूल्य कितना अपना 30 रुपये, गुणा क्या करवा दें 100 करवा देते हैं। 6 एकम 6 और 6 5 कितना होता है 30। तो वापस देखो जी भिन्न क्या बनी है, 1/5 के रूप की भिन्न बन गई है। तो 1/5 को क्या लिखते हैं अपने 20%। तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा, डी अपना ऑप्शन बनेगा कि 20% का क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको भिन्ने बताई है वो आपको इस प्रकार से काम आएगी। इसके अंदर 1/5 है, 1/5 देखते अपने को पता लगेगा कि अपने 1/5 को क्या लिखते हैं 20%, या अपने 5 के पहाड़े से 100 को काटेंगे तो भी कितना आएगा 20%। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, 9 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 9 वस्तुओं को बेचते हैं तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आप ये मान लो कि जो एक वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना मान लिया मैंने, 1 रुपये मान लिया जी। कितना मान लिया मैंने 1 रुपये, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1 रुपये। तो 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया मेरे पास 9 रुपये। ऐसा तो बोला उसने कि 9 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 9 वस्तुओं को बेचा तो मुझे कितने रुपए मिले 9 रुपये। लेकिन इस 9 रुपये के अंदर क्या है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ है। इसके अंदर विक्रय मूल्य का लाभ है, तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ का मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे इसके अंदर। जब 9 रुपये के अंदर 1 रुपये का मेरा लाभ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है 8 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 8 रुपये। देखो 9 रुपये की मैंने वस्तु बेची है, 1 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है। इसका मतलब 8 रुपये मैंने वस्तु पर खर्च किए थे, तब 9 के बेचने पर मुझे 1 रुपये का लाभ मिला। तो क्रय मूल्य मेरा 8 रुपये, लाभ मेरे पास कितना 1 रुपये। पूछा क्या लाभ का परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको पता है जी लाभ 1 रुपये का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 8 रुपये, गुणा क्या करवा दें 100। अब 8 के पहाड़े से काटने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि 1/8 को क्या लिखते हैं अपने 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, ये अपना क्या बनेगा लाभ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जी। देखिए 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने संतरे बेचे हैं 25।
तो वही सेम क्वेश्चन करेंगे। 25 संतरे हैं, एक संतरे का जो रेट है, जो विक्रय मूल्य है, एक संतरे का जो एसपी है वो मैं 1 रुपये मानूं तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 रुपये। 25 का कितना, 25 रुपये। इस 25 रुपये के अंदर लाभ जो है वो कितना है, इस 25 रुपये के अंदर जो लाभ है वो है 5 संतरों का एसपी, 5 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। एक संतरा अगर 1 रुपये का तो 5 कितने के, 5 रुपये के। 25 के अंदर अगर 5 रुपये का मेरा लाभ हो रहा है तो आप मुझे बता दो कि जी मेरा क्रय मूल्य कितना है, 20 मेरा क्या है, क्रय मूल्य। लाभ कितने का, 5 का, क्रय मूल्य कितना, 20 का। पूछा क्या लाभ होता है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। इसने हानि परसेंट पूछा है तो यहाँ पर अपने पास हानि को काट के अपने क्या लिखेंगे जी, लाभ परसेंट, क्योंकि लाभ हो रहा है अपने को लाभ परसेंट निकालना है। तो 5/20 इसने दिया है अपने को। देखिए 5 रुपये का लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ, 25 रुपये के ऊपर। तो 5 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य मेरा 20 रुपये, गुणा किसका करवाएंगे अपने, 100 का। 20 5 कितना होता है, 100 होता है, और 5 को अगर 5 से गुणा करवा दूं तो कितना आता है, 25% का मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा। 25% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा जी। ठीक है, बात क्लियर है। ऑप्शन में 25 नहीं है, सॉरी, तो 25 कर लेना जी आप ऑप्शन के अंदर। 25% का क्या मिलेगा, लाभ अपने को प्राप्त होगा इसके अंदर। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए जी, एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या है कि वस्तु को खरीद रहा है, फिर वस्तु को बेच रहा है, लेकिन खरीदने और बेचने का तरीका क्या है कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से उसने खरीदी। देखिए इसके अंदर डाटा अपने कैसे लिखते हैं, सीपी बोल रहा है वो आपसे, क्रय मूल्य बोल रहा है कि 5 रुपये के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदी है, 6 वस्तुएं। 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 6 रुपये। अब वो बेच रहा है, विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य के अंदर बोल रहा है कि 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची, मतलब 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ पूछा है, इसका मतलब आपको ये तो बात पता लग गई है कि विक्रय मूल्य का मान बड़ा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, लाभ रुपए के अंदर कितना होगा बटा में क्रय मूल्य कितना होगा गुणा 100। तो यहाँ पर लाभ का पता लग रहा है क्या जी, कितने रुपए का होगा, पता तो लग जाएगा, लेकिन भिन्नों के अंदर अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो भिन्नों का माइनस नहीं करना, अपने को क्या करना है, देखिए बटा में 6 लिखा है, बटा में क्या लिखा है, 5। ठीक है, 6 और 5 का जो लघुत्तम होगा उसका अपने ऊपर और नीचे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से गुणा करा देंगे भिन्न को खत्म करने के लिए। तो 6 और 5 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 30। तो मैं गुणा यहाँ भी 30 करा देता हूँ और गुणा यहाँ भी क्या करवा देता हूँ, 30। देखिए 6 के पाड़े में 30 5 पर कटेगा, 5 के पाड़े में 30 6 पर कटेगा। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करवाया तो 25 आ जाता है, और 6 को 6 से गुणा करवाते हैं तो 36 आ जाता है। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य 25 रुपये, विक्रय मूल्य 36 रुपये, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 11 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, 25, गुणा क्या करवा दें, 100। 25 चौका कितना, 100, 11 चौका कितना, 44%। तो मेरे पास जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 44% का लाभ आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी सेम प्रश्न फिर है। 1 रुपये के 8 की दर से संतरे कुछ आम खरीदे हैं, तो 1 रुपये में 8 खरीदे हैं, ये अपने पास सीपी है। फिर बेचने की बात कर रहा है, वो एसपी दे रहा है 1 रुपये में 10। 10 और 8 का लघुत्तम ले रहा है जी कितना, 40। तो 40 का गुणा करवा दो, 8 5 40, 10 चौका 40, 5 एकम 5, 4 एकम 4। देखिए 5 की खरीदी, 4 की बेची, कितने रुपए का घाटा हुआ, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो हानि लिखो। हानि पूछ रहा है वो कितने परसेंट की हानि हुई, तो हानि 1 रुपये की। बटा में क्रय मूल्य कितना, 5 रुपये, गुणा क्या करवा दे, 100। तो 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%। तो अपना आंसर क्या आया, 20% की क्या होगी अपने को हानि होगी। 20% की हानि अपना आंसर बनेगा जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट प्रश्न, सेम प्रश्न है इसके जैसा, लेकिन रुपए के अंदर कुछ वो डाटा नहीं दे रहा, रुपए के अंदर वो आपको एक व्यंजक लिख के दे रहा है। देखिए क्या बोला, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। सीपी दे रहा है वो खरीदने वाला कि P रुपये में कितनी खरीदी, दर्जन, दर्जन का मतलब 12 खरीदी है, तो P बटा क्या लिख देंगे, 12।
तथा P बटा 8 के हिसाब से बेच देता है, तो मतलब SP भी दे रहा है P बटा 8, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना, 48 गुणा करा देता हूँ, 48 का मैं 12 चौका 48, 8 छिका 48, तो ये बना जी 4P, ये बना 6P। पता अपने को ये लगा कि 2P का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, 2P का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटा में अपने पास CP कितना 4P गुणा क्या करवा दें 100, P से क्या कैंसिल P, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना 4, तो 1/2 को क्या लिखता हूँ मैं 50% का लाभ हुआ। 50% का क्या हुआ है जी, लाभ। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस बार विक्रय मूल्य का मान दिया है, कितने रुपए का वो प्राप्त कर रहा है। तो देखिए 12 से 1/2% का लाभ होता है। आपको कहाँ आना है, जहाँ वो लाभ हानि बोल रहा है उसी के ऊपर आपको आ जाना है, वहीं से आपका सवाल भी खत्म हो जाता है। तो उसने बोला कि 12 से 1/2% का जी लाभ हुआ। ठीक है बात, 12 से 1/2% का अगर लाभ हुआ तो आप ये बता दो कि 12 से 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ 1/8, 1 क्या लिखता हूँ 8 लिखता हूँ। तो नीचे वाला मेरा क्या है क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला क्या है मेरा लाभ। देखिए 8 मेरा क्रय मूल्य है, 1 मेरा लाभ है, तो मैं वस्तु कितने की बेचूंगा 1 रुपये का लाभ लेकर के 9 रुपये की। कितने की बेचूंगा 9 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि वस्तु 630 रुपये में बिक रही है वो, तो जो 9 रुपये का जो मान है वो किसके बराबर है 630 के। 9 रुपये का मान किसके बराबर है 630 के। 9 एकम 9 होता है और 9 साता कितना होता है 63, तो 1 रुपये कितने के बराबर आ चुका है 70 के बराबर। एक कितने के बराबर आ गया 70 के बराबर। पूछा क्या है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है जी 8 रुपये। 1 70 के बराबर, तो 8 कितने के बराबर 70 का 8 से क्या करा दो गुणा करा देते हैं, तो कितना आता है 560 अपना आंसर आता है। क्रय मूल्य कितना बनेगा 560 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ चुका है 560 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। वापस यहीं पर अपन फोकस करेंगे। 10% हानि, 10% को क्या लिखते हैं अपने 1/10। इसका मतलब नीचे वाला तो मेरा क्या रहेगा क्रय मूल्य। 1 मेरी अगर हानि बोल रहा है तो अपनी 1 रुपये की क्या है मेरी हानि है ये चीज़ बार। ठीक है, 10 रुपये क्रय मूल्य, 1 मेरी अगर हानि है तो मैंने वस्तु कितने रुपए की बेच दी है 9 रुपये की। 10 रुपये खरीद के 1 रुपये की हानि होकर अगर मैं बेचूंगा तो वस्तु 9 रुपये की बिकेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 810 रुपये की बिक रही है, तो 9 रुपये की जो वैल्यू है वो किसके बराबर 810 के। 9 एकम 9, 9 निमा 81, तो 1 रुपये कितने के बराबर आ चुका है 90 के बराबर। क्या पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। 1 90 के बराबर, तो 10 कितने के बराबर 90 दाया कितना होता है 900 रुपये। कितना आ जाएगा आंसर 900 रुपये। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखिए, इसके अंदर जो लाभ और हानि दिया है वो पूरा परसेंटेज के अंदर दिया है। हालांकि पिछले क्वेश्चन को भी अपने इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत हो जाती। इसके अंदर देखिए 10% की हानि पर बेची। मैंने आपको बताई वस्तु कितने परसेंट पर होती है 100% पर। 10% की हानि मिल गई तो वस्तु का रेट कितना परसेंट रह गया 90%। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर है 810 के। ठीक है, 0 से क्या घटा 0, 9 एकम 9 और 9 निम कितना होता है 81। 1% कितने के बराबर आ चुका है 9%। वस्तु कितने परसेंट पर होती है 100% पर, तो 100% की वैल्यू 900 रुपये के बराबर। बात वही आनी है जी, सेम की सेम। इस तरीके से करेंगे तो भी क्वेश्चन अपना इजी रहेगा, इस तरीके से करेंगे तो भी अपना क्वेश्चन इजी रहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो अपने आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ अतुल्य RS पे। धन्यवाद।